हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतने दिन से मोस्ट अवेटिंग जो बस्तर फाइटर्स की वैकेंसीज थी वो जो है अब जो है फाइनली आ चुकी है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर से जारी कर दिया गया है। तो पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसके लिए फॉर्म है, कितने पोस्ट हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 2100 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, ठीक है। और बस्तर संभाग के 7 माफ़ कीजिएगा, यहाँ 2100 पोस्ट निकाले गए हैं और बस्तर संभाग के यहाँ पर 7 जिलों के लिए ये सारे पोस्ट निकले हैं। सभी जिलों में 300 पोस्ट हैं और कुल मिलाकर के ये 2100 पोस्ट यहाँ पर से आपके हो जाएंगे। तो पूरे डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इस वैकेंसी की खास बातें। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी है कांकेर के लिए है और जो 7 जिले हैं जो बस्तर संभाग के सभी 7 जिले हैं, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, अलग अलग नोटिफिकेशन जारी की गई है। बट सब में जो है पात्रता, अर्हताएँ, सभी चीज़ें समान है। फॉर्म फिलअप करने की डेट, फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट, हर एक चीज़ समान है। तो कांकेर का देखते हैं। उसके बाद जो उसके नियम व कानून वहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, जो भी नियम व शर्तें हैं सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कांकेर के लिए है और इसमें यह कहा गया है कि जिला कांकेर में बस्तर फाइटर्स आरक्षक के दर्शाए अनुसार पदों पर नियुक्ति के लिए आगे वर्णित जो है कार्यक्रम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इस विज्ञापन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष व महिलाएं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पुरुष व महिलाओं दोनों के लिए है। जिले के मात्र स्थानीय निवासी, अब यहाँ पर एक जो है यहाँ ये बांध दिया गया है कि ये जो है स्थानीय निवासियों के लिए होगा। स्थानीय निवासी कहने का मतलब कांकेर जिले के जो निवासी हैं, ये विज्ञापन कांकेर जिले के लिए है। तो उसी तरह जो भी जिले हैं सभी के स्थानीय निवासियों के लिए स्थानीय निवासी जो हैं आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये निकल करके आ रही है कि ये ऑनलाइन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक जितने भी फॉर्म हैं ऑनलाइन आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होगा। ये जो है ऑफलाइन मोड में इसके आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। अच्छा, देख लीजिए यहाँ क्या दिया गया है कि उपरोक्त इच्छुक उम्मीदवार जो है अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र, यानी जो प्रपत्र निर्धारित किया गया है, जो नमूना आपको दिया गया है, नमूना इसके साथ संलग्न है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा भी, तो उसको भरकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक कांकेर, तो यहाँ सब जिले की बात यहाँ की जा रही है। अगर कोंडागांव की बात की जाएगी तो कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोंडागांव, और इस तरह से जिस भी जिले की बात की जाएगी वहाँ कार्यालय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर जो है कार्यालयीन समय पर जमा करना है। इसके अलावा डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है, तो इसके बारे में अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पर दोस्तों 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों 12 नवंबर है, ठीक है। 12 नवंबर के शाम के 5 बजे तक आपका जो है डाक भी वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्त पदों का एक बार विवरण देख लीजिए। यहाँ टोटल जो है 300 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, और जिसमें 300 पोस्ट में अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है अलग अलग यहाँ पर सीट आरक्षण रखा गया है। तो इसी तरह से हर एक ज़िले के लिए सीट आरक्षण होगा, लेकिन टोटल जो होगा वो 300 होगा। तो 7 जिलों के 300 के हिसाब से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 2100 पोस्ट, ठीक है। तो 2100 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और ज़िले के स्थायी निवासी इसमें भर पाएंगे। अब इसमें कुछ जो है नियम वगैरह दिए गए हैं, उसके बारे में अभी आगे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये नारायणपुर के लिए है। तो इसमें सारी डिटेल इसमें दी हुई है, तो पूरा डिटेल अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अंतिम तिथि 12 नवंबर की दी गई है, शाम के 5:30 बजे तक सीधे जमा किया जा सकता है। लेकिन जो सीधे जमा नहीं कर सकते उनके लिए क्या उपाय है? जो आवेदक अपना आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजना चाहते हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा तथा उसकी पावती की रसीद भर्ती हेतु निर्धारित दिनांक को अपने साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है, और उसकी जो रिसीट होगी, जो उसकी पावती रसीद होगी, उसको आपको अपने साथ रखना है, और जिस डेट को वहाँ बुलाया जाएगा वहाँ लेकर के आपको उपस्थित होना है,
ठीक है। उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 12/11/2021 के शाम को 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाए। इसके पश्चात जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ भी टोटल आप देख पा रहे होंगे 300 पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आरक्षण यहाँ पर भिन्न भिन्न सीटों में, भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न सीटें आरक्षित यहाँ पर होंगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को शासन के आदेशानुसार 10% आरक्षण संबंधी आदेश का पालन किया जाएगा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों, वहाँ 10% आरक्षण उनके लिए होगा। और भी यहाँ पर दिए गए हैं कि स्वयंसेवी नगर सैनिकों को शासन के आदेशानुसार 25% आरक्षण लागू किया जाएगा। केवल 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही इस कोटे में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार महिलाओं को समस्त आरक्षण का जो है लाभ दिया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए प्रभागवार 30% आरक्षण रहेगा। तो महिलाओं के लिए 30% आरक्षित सीट यहाँ पर रहेगा। और जो है यहाँ एक चीज़ और है कि सहायक आरक्षकों के लिए 15% समस्त आरक्षण लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिख रही होगी कि सहायक आरक्षकों के लिए 15% समस्तर आरक्षण लागू होगा। तो इस तरह से आरक्षण कुछ रखा गया है। अब वेतनमान की बात करें तो शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 4 तथा समय समय पर देय भत्ते जो है प्रभावी होंगे। आगे पात्रता की बात करें तो दोस्तों यहाँ आवेदक को संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभ्यर्थी का आचरण पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और भी जो चीज़ें दी गई हैं इनको आप देख लेंगे यहाँ पर से वीडियो को पॉज करके, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट की बात करें तो जन्मतिथि सत्यापन के लिए 10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 5वीं एवं नक्सल प्रभावित शिविर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची अंकित जन्मतिथि भी मान्य होगी। जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए। जाति संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। बोनस अंक के लिए दावा संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी जो भी यहाँ पर डिमांड किया गया है हर एक चीज़ होना चाहिए। सेना की सेवा अथवा होम गार्ड की सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, हर एक चीज़ यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो इसको आप देख लेंगे एक बार, सभी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सामान्य जाति के उम्मीदवार की आयु 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिनको छूट नहीं मिल रही है 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक उनको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि कोई अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है आयु संबंधी चीज़ें हैं, यहाँ पर से आप इन सबको देख लीजिएगा। जो भी बाकी यहाँ पर चीज़ें मुझसे छूट जाएंगी उनको मैं अगले वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्या चीज़ें छूट गई हैं और आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। प्रदेश में नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी वो पात्र होंगे। तो ये सभी पात्रता संबंधी है। शारीरिक दक्षता की बात करें तो यहाँ पर जो है ऊंचाई 163 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगा ये अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। उसके बाद ये जो है 150 सेंटीमीटर है उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं है, इसको गौर कीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए ये है। फिर उसके बाद है अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना के बारे में यहाँ दिया गया है। सीना की नाप क्या होनी चाहिए? बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 74 और फुला करके 79। और महिला जो है इनसे मुक्त होंगे इस जो है शारीरिक नापजोक से। ठीक है। और यहाँ पर नोट दिया गया विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदंड
के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा दी जा सकती है। ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। जो चयन समिति जो चाहेगी वही उसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए और ये जो है अभ्यर्थी में नॉक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक नी फ्लैट फुट संबंधी अर्हताएँ समस्त पदों के लिए अनिवार्यता एक साथ होगी, एक समान होगी। और यहाँ दृष्टि दोष के बारे में बात की जा रही है कि बिना चश्मे के एक आँख की 6/9 तथा दूसरी आँख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए जो दृष्टि है। और मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए। और ये चीज़ें यहाँ पर से दी गई हैं। यहाँ पर शारीरिक प्रवृत्ति संबंधी कार्यक्रम देख पा रहे होंगे। लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 300 मीटर दौड़, सभी के लिए 20-20 अंक यहाँ पर से निर्धारित हैं और सभी का डिटेल यहाँ दिया गया है। मैं किसी और वीडियो में इसको डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लिखित परीक्षा के बारे में थोड़ा सा एक नमूना देख लेते हैं कि यहाँ पर 15 गुना आवेदकों को सेलेक्ट करके लिखित परीक्षा के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, 50 नंबर के 2 घंटे की। सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा कार्यक्रम संबंधी दिनांक 12/12/2021 को प्रातः 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर उसके बाद साक्षात्कार की बात की जा रही है, तो उसके बाद साक्षात्कार होगा। पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और इसके लिए बने रहिएगा चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आवेदन का जो है नमूना आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। 7 जिलों की जो है भर्ती है। जिलों की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर के 2100 पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।